देखिए, आपके सवाल से एक मेरे को डायलॉग याद आ रहा है चक दे इंडिया का, 70 मिनट वाला। तो आजकल 60 मिनट की हॉकी है, तो इनके पास सेमीफाइनल में 60 मिनट हैं, और जो भी इनकी ज़िंदगी का हॉकी का निचोड़ है वो इसमें 60 मिनट में दें। और एक और चीज़ मैं पॉजिटिव वे में आपको कहना चाहता हूँ कि खोने के लिए कुछ नहीं है इंडिया के पास, जो भी है पाने के लिए है। लोगों के दिल तो जीत चुके हैं, अब सिर्फ मेडल बाकी है। संदीप जी, अपने अंदाज में एक खिलाड़ी के तौर पर, मंत्री के तौर पर नहीं, अब जब जोश के साथ खिलाड़ी जाएंगे, हालांकि आपने कहा कि वो दूर होंगे इससे, चड्डे फट्टे या फिर किस तरीके से आप उनको कहना चाहेंगे जो गर्म जोशी के साथ वो देखिए, ध्यान भी रहे अपना। हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने, स्पोर्ट्स मिनिस्टर केंद्र के, उन्होंने एक बहुत बढ़िया स्लोगन दिया, चीयर्स फॉर इंडिया। तो मुझे लगता है आप मीडिया के माध्यम से हमें पूरे देश भर में चीयर्स फॉर इंडिया बोलना चाहिए, क्योंकि हम कुछ भी हैं लेकिन हमारे अंदर से भारतीय जो है वो नहीं निकलती है। हम देश के वासी हैं। हमारा कहीं पे भी, किसी भी कंट्री में, किसी भी गेम का या किसी भी जगह पर कोई भी कुछ चल रहा हो जहां पर इंडिया रिप्रेजेंट कर रहा हो, तो हमारे अंदर से गूज़बम्स खड़े हो जाते हैं। मैं भी वैसा ही हूं, तो मेरे लिए चीयर्स फॉर इंडिया ही एक अच्छा स्लोगन है। सर, इंडिविजुअल इवेंट्स की बात करें तो उसको कैसे देख रहे हो? खासकर हरियाणा के प्लेयर्स की बात करें, अभी तक कोई ऐसी सफलता लगी नहीं है। कितना होपफुल है आप इसके लिए? देखिए, अभी रेसलिंग का शुरू होना है, तो उसमें बहुत उम्मीदें भी हैं। और जो मैं अभी हॉकी की टीम के लिए फिंगर क्रॉस कर रहा था, तो वैसे ही फिंगर क्रॉस मैं अपने इंडियन खिलाड़ियों के लिए, क्योंकि जो बाकी हैं इंडियन खिलाड़ियों के लिए मैं फिंगर क्रॉस करता हूं। आज अगर हम देखें तो एथलेटिक्स की जो डिस्कस थ्रो की जो महिला है वो, और इवन आने वाले टाइम में अगर हम बजरंग पुनिया का देखें या विनेश फोगाट का देखें, तो वो नामी खिलाड़ी भी हैं। डेफिनेटली उनके मन में कुछ अलग सी चीज़ें चलती रहेंगी, लेकिन मेरे लिए हर खिलाड़ी के लिए बेस्ट विशेस हम सब दें। और कहीं ना कहीं एक छोटी सी दुआ हमारे भारतीय सभ्यता में भी है, कहीं ना कहीं एक छोटी सी दुआ इतनी दूर बैठकर अगर हम उनके लिए लेंगे तो वो दुआ पॉइंट्स जोड़ने में बहुत काम आएगी। लेकिन जिनसे हमें बहुत ज़्यादा उम्मीद थी, मनु भाकर की बात करें, पंजाब की बात करें, वो अनफॉर्चुनेटली सफलता तो नहीं। देखिए, कहीं ना कहीं कभी कभी खिलाड़ी ज़्यादा प्रेशर में आने के कारण या कहीं ना कहीं ज़्यादा सोच के आने के कारण ऐसे मैच लूज़ कर जाते हैं जो बहुत ज़्यादा मार्जिन से विन कर सकते हैं। अमित का भी बहुत पहले उसमें एक शॉक, अनएक्सपेक्टेड सी लूज़ मैं मानता हूँ। मैं उसको मतलब ये है कि उनकी यंग एज है, बहुत लंबा कैरियर है, एशियन गेम्स अगले साल है, कॉमनवेल्थ गेम्स अगले साल है, तो मुझे लगता है कि वो बाउंस बैक बहुत जल्दी कर पाए। हरियाणा ने हमें फ्लिकर किंग दिया, 9 खिलाड़ी अभी जो सेमीफाइनल में गए हैं, महिला खिलाड़ी वो हरियाणा से थे। हॉकी का एक अच्छा अपने आप में हब हरियाणा जो है वो नजर आ रहा है इसको लेकर के। तो आने वाले समय में हॉकी को प्रोत्साहित करने के लिए हरियाणा में आप खेल मंत्री के तौर पर क्या विचार कर रहे हैं इस सबको देखते हुए, इस प्रदर्शन को? देखिए, 2019 में माननीय प्रधानमंत्री जी कुरुक्षेत्र में आए थे, जब लोकसभा के विधानसभा के जब इलेक्शन थे, तो उन्होंने उस समय माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी कि मैं हरियाणा को एक स्पोर्ट्स हब बनाऊंगा। तो उसी चीज़ को देखते हुए हमारे हरियाणा में अगर हम देखें तो कई चीज़ें पाइपलाइन में हैं और कई चीज़ें हमने अनाउंस भी कर दी हैं, जैसे कि 4 बड़े रिहैब सेंटर, क्योंकि कहीं ना कहीं जब इंजरी होती है, इंजरी के कारण खिलाड़ी अपना स्पोर्ट्स करियर जो होता है वो गिरा देता है और बाउंस बैक नहीं कर पाता। दूसरा, खेलो इंडिया जैसी गेम्स हैं वो होस्ट करना, अच्छी पॉलिसी खिलाड़ियों के लिए लेके आना, ऑनर के रूप में जो प्रति माह राशि देनी, चाहे वो अर्जुन अवार्ड हो, ध्यानचंद अवार्ड हो, द्रोणाचार्य अवार्ड हो, तेंजिंग नॉर्वे अवार्ड हो, तो ऐसे अवार्ड्स के लिए जो राशि है एकदम से 4 गुना कर देना। और साथ ही में ओलंपिक जैसे बड़े खेलों में पार्टिसिपेट में 5 लाख पहले एक तैयारी के रूप में देना। तो ऐसी चीज़ें स्पोर्ट्स को लगातार करती हैं। और अगर हम ग्रास रूट की बात करें तो नर्सरियों के ऊपर 1000 जो नर्सरियां का परमिशन और वो करवानी, अप्रूवल करवाना,
वो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अगर हम दूसरे राज्यों में देखें तो उससे कहीं बेहतर हमारा राज्य कर रहा है, और बाकी खिलाड़ी जो हैं दूसरे राज्य के वो भी ये मानते हैं कि काश हम भी हरियाणा के होते और हम भी हरियाणा में पैदा होते, हमें भी ऐसी सुविधाएं मिलती। इसके लिए मैदान हो, कोच हो, अलग देखिए, से व्यवस्था हो, कोच की है जो नर्सरी की बात की वो तैयार करने के लिए ये तमाम चीजें तैयार होने के बाद की है। जो कोच हैं वो हमारे लगभग 202 कोच की अप्रूवल हमें मिल गई है, और नर्सरियों के साथ साथ हम कोच भी नए रखेंगे, और इसमें हम मेंटल कोच भी रखेंगे। एक मेरा विज़न था जब मैं इस पद पर बैठा कि हम फिज़िकल फिटनेस भी करवा लेते हैं, डाइट के ऊपर भी हमें काम करना पड़ेगा और मेंटल के ऊपर। अगर आपने देखा होगा तो कुछ महीने पहले मैंने आप लोगों के माध्यम से एक इंटरव्यू में बोला था कि हमें मेंटल कोच और हमारे डाइटिशियन बहुत ज़रूरी है। डाइट का मतलब ये नहीं कि आपको मार्केट से स्पेशल जाकर कुछ लाकर खाना पड़ेगा। हमारे गांव में, हमारे शहरों में जिस तरीके के हमारे घर का खाना होता है उसमें भी हमें कैसे न्यूट्रिशन चुनना है कि हमें कहाँ से प्रोटीन ज़्यादा मिलेगा, कहाँ से मिनरल्स मिलेंगे, कहाँ से हमें विटामिन्स मिलेंगे, और कितने हमें किस गेम के हिसाब से, कितनी बॉडी वेट के हिसाब से हमें कितना चाहिए। तो ये सब न्यूट्रिशन का काम होता है। वो न्यूट्रिशन प्लस हमारे मेंटल कोच जो हैं वो हमारे स्टूडेंट्स को, हमारे कोचिज़ को ट्रेन करेंगे कि किस तरीके से हमें हमारे बच्चों को जब अच्छा कंपटीशन हो उसमें हम कैसे अपने आप को तैयारी करें, अपने आप को फोकस करें। क्योंकि अगर आपने देखा होगा एक पीछे हमारे दंगल गीता और बबीता फोगाट्स की सिस्टर्स की एक पीछे सुसाइड उन्होंने किया था गुड़िया ने, तो उसका जो मैंने कारण और उसका जो मैं से पूछा बबीता जी से भी और गीता जी से, तो उन्होंने यही कहा कि वो मैच लूज़ कर गई थी यंग एज में, तो उसका एक कारण हमें पता चला है। तो मेरे को लगता है कि ऐसे हादसे जो हैं कहीं ना कहीं हमारा मेंटल टफनेस जो है वो ज़रूरी है। अभी अमित जी की आप बात कर रहे थे, मनु भाकर की बात कर रहे थे, तो उसमें भी कहीं ना कहीं हमें अपने आप को हर चीज़ से, डिस्ट्रैक्शन से दूर रखने के लिए मेंटल टफनेस की ज़रूरत है। तो उसके लिए भी हम ये कोच रख रहे हैं। ग्रास रूट के ऊपर जो मैदान है उसके ऊपर हमारे जो पहले मैंने वेरी फर्स्ट सेशन में विधानसभा में मैंने ये कहा था कि हमने फील्ड बनाने हैं, ना कि स्टेडियम बनाने हैं। और फील्ड बनाने के लिए अब हमारी तैयारी जो है वो फील्ड को मेंटेन करने की, और फील्ड के अंदर हमारा रख रखाव कैसे होगा और उसको कैसे तैयार किया जाएगा, उसके ऊपर हमारा बजट का और उसके ऊपर ही काम चल रहा है। क्योंकि मुझे सिर्फ और सिर्फ अपने जो मैदान आज की डेट में हमारे पास हैं स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के पास, उसका रख रखाव और उसको सही तरीके से करना है। क्योंकि पहले कई ऐसे बन चुके हैं पंचायत के अंदर या शहरों के अंदर, लेकिन वहाँ पर मेंटेन करने के लिए हमारे पास, कभी हम गाड़ी खरीद लेते हैं, लेकिन गाड़ी खरीदने से पहले हमेशा हम पूछते हैं कि इसकी माइलेज कितनी है, इसका मंथली मेंटेनेंस खर्चा कितना है। तो पहले इस चीज़ को हमने नहीं सोचा, लेकिन जो हमारे पास आज तैयार है इंफ्रा, उसको कैसे हमने संभालना है और उसको किस तरीके से हमने आगे बढ़ाना है, उसी के ऊपर मैं काम कर रहा हूँ। ये मेंटल कोच कितने अपॉइंट करेंगे आप? ये देखिए, अकॉर्डिंग टू हम 4 जोन हमने बनाए हैं, तो उसी तरीके से हम मेंटल और डाइटिशियन रखेंगे जिससे कि ये चारों जोन को कवर किया जाए। ये 202 में तो कुल है या इससे अलग है?